लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं तब। हेलो दोस्तों, ये हैं भाजपा के नागालैंड के अध्यक्ष तेमजन इमला अलांग। इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत ही तारीफ हो रही है, खासकर एक वीडियो के इनके वायरल होने के बाद, जिसके बाद इनकी प्रतिक्रिया के रूप में धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी जिस तरह से मुझे इसके बाद मिल रही है। आप जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वहां पर भारत का झंडा तक उठाने की अनुमति नहीं मिलती। आइए उनका भाषण सुनते हैं। आप लोग तो बहुत खुशनसीब वाले लोग हैं कि आपको जब कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है। भारत माता की जय बोले तो चुपचाप रहेंगे। आज भी ऐसे स्थान हैं जहां आप भारत के ध्वज को लहराना चाहेंगे तो आप अकेला हो जाएंगे, आपके साथ देने वाला नहीं रहेंगे। यहां तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद तो आप तो फेंक देते हैं नाले में या डस्टबिन में छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो कभी सोचते हैं कि आप लोग तो सौभाग्य है कि आप लोग यहां अपने इतना विशाल देश के साथ इतना स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, फिर भी उन नैरेटिवों को अभी तक सुधारने के लिए हम सबों का कोशिश नहीं हो रहा है। इसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी के क्रांतिकारियों को उन्होंने याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें पता चलता है कि 95 से 100 साल के उम्र के व्यक्ति उन्हें बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से इस नॉर्थ ईस्ट में घुसे थे और कैसे जीत हासिल की थी। आइए सुनते हैं आगे का भाषण। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की चोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं, मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहां तक आके चला गया। और वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आजादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आजादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहां तक पहुंच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गंवाया, अपने जीवन को बिताया। इन चीजों का नैरेटिव, इन चीजों का कहानी, इन चीजों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह ही। आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा कोशिश किया।
और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है, नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में। उन्होंने आगे बोलते हुए पूर्वोत्तर के लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या कहें नस्ल भेद के खिलाफ बोला। उन्होंने बताया कि एक बार वह आगरा घूमने आए तो उन्हें यह साबित करने में बहुत दिक्कत आई कि वह भारतीय हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से कि उनके साथ क्या हुआ। आइए सुनते हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ, कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। जहां पर हम बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक सभी तरफ अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। अलग तरीके की बोली है, अलग तरीके के वेशभूषा है, अलग तरीके का रहन सहन है। इसके बावजूद हम सब एक हैं। विविधताओं के कारण ही हमारा देश की पहचान बनी हुई है। परंतु कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारे देश को शर्मसार होना पड़ता है। इस तरह की घटनाओं को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना करता है या फिर हमारे सामने इस तरह का व्यवहार करता है तो उसे टोकना अवश्य चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।